गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी। आज हम कर्नाटक वार के बारे में पढ़ेंगे कि जो कर्नाटक वार है वो कब और कैसे हुआ था। तो जो कर्नाटक युद्ध, देयर वॉज अ सीरीज ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी इन इंडिया। यानी कि जो हमारा कर्नाटक का युद्ध है वो 18वीं शताब्दी में हुआ था। कर्नाटक युद्ध 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में सैन्य संघर्षों की एक श्रृंखला थी। यानी कि ये जो थी एक भारतीय सैन्य संघर्षों की एक श्रृंखला थी। The conflict involved numerous nominally independent rulers and their vassal struggle for succession and territory, and include a diplomatic and military struggle between the French East India Company and the British East India Company. The conflict इन्वॉल्व इसमें जो थे नामचीन जो स्वतंत्र शासक और उनके जागीरदार शामिल थे। मतलब कि जो न्यूमेरियस इसमें जो शामिल थे वो इंडिपेंडेंट रूलर यानी कि स्वतंत्र शासक एंड देयर वेसल्स का मतलब होता है ज़मींदार शामिल थे। स्ट्रगल फॉर सक्सेशन एंड टेरिटरी and include a diplomatic and military struggle between the French East India Company and British East India Company. उत्तराधिकारी और क्षेत्र के लिए संघर्ष करते थे और इसमें फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ों के बीच जो था राजनयिक और सैन्य संघर्ष शामिल थे। इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस जो ब्रिटिश कंपनी और फ्रांस की जो कंपनी थी उनके बीच क्या होता था, सैन्य संघर्ष शामिल थे। They were mainly fought within the territories of Mughal India with the assistance of various fragment polities loyal to the Great Mughal. They were mainly fought within the territory of Mughal India with the assistance of various fragment polities loyal to the Great Mughal. ईस्ट इंडिया कंपनी के वे मुग़ल भारत के क्षेत्रों के भीतर महान मुग़ल के लिए वफादार विभिन्न खंडित राजनीति की सहायता से लड़ गए थे। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस मिलिट्री कॉन्टेस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश ईस्ट डोमिनेट अमोंग द यूरोप ट्रेडिंग कंपनी विद इन इंडिया। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसका ये परिणाम हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इस सैन्य प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अपना वर्चस्व स्थापित किया। मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बीच जो है एक व्यापार का वर्चस्व स्थापित किया। द फ्रेंच कंपनी वाज पुश्ड टू ए कॉर्नर एंड वाज कॉन्फ्लिक्ट प्राइमरली टू पांडुचेरी। फ्रांस कंपनी वाज पुश्ड यानी कि फ्रांस की जो कंपनी थी उसे जो है प्राइमरली यानी मुख्य रूप से पांडुचेरी के तक सीमित कर दिया गया। मतलब कि जो फ्रांस का जो हिस्सा था वो कहाँ तक कर दिया गया, पांडुचेरी तक। द ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेंस इवेंचुअली लेड टू कंट्रोल बाय द ब्रिटिश कंपनी ओवर मोस्ट ऑफ इंडिया एंड इवेंचुअली टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश राज। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व ने अंततः भारत के अधिकांश हिस्सों पर ब्रिटिश कंपनी के द्वारा नियंत्रण स्थापित कर लिया। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भारत के कई भाग पर अपना हिस्सा जो है स्थापित कर लिया। तो इस तरह जो है कर्नाटक का वार हुआ। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। तो ये जो युद्ध है वो 18वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था, जो भारत के सैन्य संघर्षों की एक श्रृंखला थी जिसमें कई जागीरदार और स्वतंत्र शासक शामिल हुए थे। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी और इसके जो है पांडुचेरी तक जो है इन्होंने अपना हिस्सा स्थापित कर लिया था। इसके आगे हम कल